जय हिंद दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आइए आप लोग के लेके आए आज कुंदूर ग्राम में एक आंटी जी है जो कार्तिक में लग 12 साल नहा 13 साल जैसा ही पूरा आज कार्तिक उद्यापन करने जा रहे हैं। तो उन चाची से आज बात करेंगे। चाची को क्या शौक पूरा हुआ था और कैसे क्या होता है इसमें पूजा के बारे में आप लोग को बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कैसे है चाची? ठीक है बेटा। ये कार्तिक उद्यापन आप कब से नहा रहे थे? 13 साल से। 13 साल से। हाँ। कैसे क्या इसमें क्या क्या होता है? वही पंडित जी पूजा करवाते हैं। इसमें मूर्ति भी बैठता है? 4 गो मूर्ति है। अच्छा, मतलब कि इसमें मूर्ति बैठता है और मतलब 4 गो लाए हैं, अब बिठाएंगे। और ये पूजा कितना दिन तक चलेगा? और ये कलश यात्रा 7 दिन तक। काट देना बोला 7 दिन तक। आज जो कन्याकुमारी के लोग को आप कलश यात्रा भरवाए, कितना कन्याकुमारी है? 21 गो। हाँ, सब मिला के 21, सब मिला 25 25 इनको कलश यात्रा करवाए, 25 गो कन्याकुमारी को। आइए हम जाने प्रयास करेंगे। चाची जी का शौक पूरा हुआ था। चाची जी आज 25 कन्याकुमारी को कलश यात्रा भरवाए और अपना शौक को पूरा करने जा रहे हैं। और आइए पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी कहाँ चल के आए? क्या नाम है पंडित जी? मेरा नाम कन्हैया पांडे हुआ। कहाँ से आए आप? वैसे तो हम अभी शेखपुरा से आए हुए हैं, लेकिन बनारस से हम लोग रहते हैं। बनारस में रहते हैं। अच्छा पंडित जी, पूजा जो करवा रहे हैं आप, मतलब पूजा का क्या तात्पर्य है? इस पूजा का तात्पर्य है कि लोग कार्तिक महात्म्य की कथा सुनते हैं, उसके बाद कार्तिक उद्यापन करवाते हैं और साथ ही साथ जो कार्तिक स्नान करते हैं, अच्छा, उसकी पूर्णाहुति जब हो जाता है उसके बाद इनका अनुष्ठान प्रारंभ किया जाता है। इस अनुष्ठान का जो नियम है, इसमें सबसे प्रधान चीज होता है कृष्ण कन्हैया लाल का बांगमयी मूर्ति की पूजन और साथ ही साथ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा होती है। अच्छा, जो कि 18 पुराण है। 18 पुराण में से ये प्रधान पुराण होता है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो कार्तिक महात्म्य की कथा के साथ साथ कार्तिक उद्यापन का जो कार्यक्रम चलता है, उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण का कार्यक्रम होता है। अच्छा। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो कि 7 दिन तक चलती है। ये 7 दिन तक चलेगा? हाँ, 7 दिन तक चलेगा। और आज शुभ जल यात्रा का कार्यक्रम होता है। सबसे पहले यज्ञ विशिष्ट देवता के स्थापन के लिए कलश स्थापन करवाया जाता है, जिसमें कि हम लोग गंगा जल से और गंगा नदी में जाकर करके जल उठाते हैं। उसी जल को स्थापित किया जाता है वरुण के रूप में और कलश स्थापन किया जाता है। और संध्या कालीन सत्र में आज संगीत के साथ साथ श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होगा, जो कि 7 दिनों तक के निरंतर पूजन चलेगी। प्रातः सत्र में वेदी पूजन का कार्यक्रम, मध्याह्न में पारायण पाठ और संध्या वेला में संगीत के साथ श्रीमद् भागवत कथा होगी। कितना बजे से स्टार्ट होगा सर? संगीत भागवत का आयोजन जो रखा गया है वो संध्या सूर्यास्त 6:30 बजे के बाद के आसपास। और वो कितना बजे तक चलेगा? ये ऐसे तो इसका टाइमिंग है 10 बजे तक। वैसे भगवान की जब तक की इच्छा होगी तब तक के इसकी कोई टाइम का लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम 3.5 घंटा इसका। अच्छा पंडित जी, आप पंडित जी हैं, सबसे पहले ये कार्तिक उद्यापन कहाँ हुआ था? कार्तिक उद्यापन का कार्यक्रम जो है हमारे वैकुंठ लोक में श्री कृष्ण कन्हैया लाल जो हैं, वो विष्णु स्वरूप में थे। और वहां पे कहने का मतलब हुआ है कि वहां 2 इनके पार्षद थे, ठीक है ना, जय और विजय। तो जय और विजय जो थे 2 पार्षद थे। और एक बार की बात है, जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन रखा जाने वाला था, तो सनक और सनंदन सनातन सनत कुमार चारों वहां गए उनसे मिलने के लिए विष्णु भगवान से, ठीक है ना जी। तो जय विजय उनको रोक दिए, ठीक है, उनको रोक दिए अंदर जाने के लिए। उनको बोले कि अभी भगवान शयन में है, सो भगवान से आप नहीं मिल सकते हैं। जी। जिसके कारण से हमारे जो कृष्ण कन्हैया लाल की बांगमयी मूर्ति के भी पूजन हमने करवाया। तो विष्णु स्वरूप विष्णु जो है वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि वो मन में विचार किया कि आज कुछ अनर्थ होने वाला है, ठीक ना। अच्छा। तो जब चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जब वहां गए मिलने के लिए, तब वहां उनको रोक दिया गया। और रोकने के बाद हुआ क्या कि वहां पे उन्होंने श्राप दे दिया जी। कि भगवान से मिलने के लिए तुमने रोका है, सो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें राक्षस योनि मिलेगा, ठीक है। जी। तो उन्होंने कहा कि बोले से कि अब ये श्राप तो लगेगा, लेकिन इसकी मुक्ति कैसे होगी। जी। तो उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनो। और शील और सुशील दो जो थे वो कार्तिक में अक्षय नवमी के उद्यापन की कथा का श्रवण किए थे, जिससे कि उसकी मुक्ति हुई। और उसी प्रकार से भगवान की सेवा करो, कार्तिक महात्म्य की कथा सुनो, कार्तिक उद्यापन का विधान करवाओ,
तुम्हें सब कार्य की सफलता मिलेगी, ठीक है ना। और ये साक्षात कार्तिक महात्मा का जो वैल्यू है वो वैकुंठ लोक से भगवान श्री कृष्ण की दी हुई बांगमयी सेवा है। और वहां से हमारे इस धरती धरा धाम पे प्रकट शुकदेव के द्वारा इनको किया गया। और यह जीवनों पर्यंत अपने सभी मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए ये किया जाता है। और साथ ही साथ इनका जो है कार्तिक महात्म्य में कार्तिक स्नान की भी पूजन और एकादशी उद्यापन, एकादशी होता है 26 एकादशी, वो 26 एकादशी का एकादशी उद्यापन भी करवाया जाएगा। और कल अक्षय नवमी व्रत है, जो कि अक्षय नवमी में भी कुष्मांड दान होता है, ये भुआ दान होता है, उसका मतलब कि आयोजन रखा गया है। और जब ये सप्ताह समाप्त होगा तो ठीक उसके अगले दिन अष्टम दिवस में सेज्या दान का कार्यक्रम होता है। और साथ ही साथ हवन पूर्णाहुति और कुमारी कन्या का पूजन वगैरह ये सब सारे कार्यक्रम चलेंगे, जो कि ये 7 दिन का कार्यक्रम भागवत और 8वें दिन सारे पूर्णाहुति का कार्यक्रम होगा। अच्छा सर पंडित जी, इसमें किसका किसका मूर्ति यहाँ बैठाया जाता है? हाँ, मूर्ति देखिए, सबसे पहली बात है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, ठीक है ना। तो राधा कृष्ण की प्रधान मूर्ति होती है, तो राधा कृष्ण की मूर्ति। और वही जो बताया आपको, वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान के जो 2 पार्षद थे, जय और विजय, 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय, उनकी मूर्ति द्वारपाल के रूप में। और राधा कृष्ण की प्रधान मूर्ति, जो कि कृष्ण और राधा का प्रधान पूजन ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, वही उन्हीं का रहेगा। अच्छा, सब मिला हाँ। कितना मूर्ति रहता है सर? 4 मूर्ति चार रहेंगे। मूर्ति। हाँ, और अंदर मंडप बना हुआ है, मंडप पे जाकर के लगभग 8 प्रकार के वेदी बनेंगे, उसमें सभी देवी देवताओं की स्थापना की जाएगी। और स्थापना करने के बाद साथ ही साथ सारे कार्यक्रम की प्रारंभ कड़ी चालू हो जाएगी। और उसके बाद फिर ये अंतिम में यज्ञ विशिष्ट, आज जैसे जल यात्रा हुआ नींव में, वैसे ही पूर्णाहुति के दिन फिर मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम होता है। जो मूर्ति की आज अष्टम दिन। अष्टम दिन, हाँ, 8वां दिन। हाँ, ऐसे तो अष्टम दिन समय मिला तो ठीक है, नहीं तो नवम दिन प्रातः सत्र में मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम होगा। यही सब है। और कुमारी कन्या ये लोग मिल करके जल यात्रा में भाग लिए, सारे श्रद्धालु भक्त सभी लोग भाग लिए, यही इनका विशिष्ट कार्यक्रम है। अच्छा पंडित जी, कन्या कुमारी जो कुमार है और वो कार्तिक में नहा रहे हैं, तो उसका कार्तिक उद्यापन कैसे करेंगे वो? देखिए, विषम वर्ष में होता है, कहने का मतलब हुआ कि कुमारी कन्या अगर है, अब उनकी वो अब 10 वर्ष से चालू की है जी, ठीक है, तो 10 वर्ष ना आएगी ना? नहीं 10 वर्ष नहीं नहाएगी, 10 वर्ष से अगर वो चालू की है कार्तिक स्नान करने जी, उसकी शादी हो जाएगी, जी, अपने वो ससुराल चली जाएगी, जी, तो 50 वर्ष भी हो जाएगा, तो जी। विषम वर्ष होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जी। नहीं समझे बात को? जैसे कहने का मतलब हुआ कि 5 वर्ष, 7 वर्ष, 11 वर्ष, 15 वर्ष, 21 वर्ष, 31 वर्ष, 25 वर्ष, ऐसे के विषम संख्याओं में होना चाहिए। वर्ष होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि 12 वर्ष ही होने चाहिए। जैसे अभी जी। माता जी 12 वर्ष कही ना, तो 13वें वर्ष उद्यापन कर रही हैं। हाँ, 13 वर्ष। हाँ, तो विषम वर्ष में हो रहा है, तो विषम वर्ष में उद्यापन होना चाहिए, बस यही ध्यान रखना है। तो उन लोगों को करना पड़ेगा। हाँ, तो करना तो तो उन लोग को चाहिए। मतलब बोल रहा था कि शादी में ही हो जाता है, वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। वैसा कुछ नहीं है।